चाहती हूँ प्रमोद स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ अपने ग्रेट अप्लायंस सूरज सर और प्रमोद सर, और स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ सविता मैम का, जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। क्योंकि मेरे भी सपने थे, मैं भी चाहती थी कि पार्ट टाइम में भी ऐसा कुछ काम कर सकूँ जिससे मैं अपनी बेटी का भी ध्यान रख सकूँ और अपने सपनों को भी पूरा कर सकूँ। फिर सविता मैम ने मुझे बताया और जब से इस कॉन्सेप्ट में आई हूँ, मेरी अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। आप लोगों से निवेदन है मेरे कि जो भी यहाँ पे आप लोगों ने अपना कीमती तुरंत सारा प्लीज अपना म्यूट कर लीजिएगा, तो कि फिर आगे। तो मैंने भी यहाँ पे चंद महीने पहले ही शुरुआत करी है। सीखते सीखते अपना चौथा लेवल मैंने यहाँ पे अचीव कर लिया। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरी जो अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं पहले बहुत हेजिटेशन मुझे रहता था, किसी के सामने मैं अपनी बातें नहीं रख पाती थी। जब से इस कॉन्सेप्ट में आई हूँ, अपने अंदर चेंजेस नजर आ रहे हैं। अपना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, बहुत सारे चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। तो जो भी यहाँ पे आज नए व्यक्ति आए, जितने भी किसी ने भी आपको इनवाइट कर रखा है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि किसी ऐसे स्थान पे बैठ जाइए जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि जो आज आपको जो जानकारी मिलने वाली है, मैं 100% ये इससे सुनने के बाद आपकी 100% आपकी लाइफ चेंज होगी। तो किसी ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो। जिस किसी को भी हेडफोन यूज करना, अपने हेडफोन लगा के इस कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान से सुनिएगा। जो मैडम आज यहाँ मैम ऋषिकेश से बिलोंग करती हैं, और चंद महीने पहले मैम ने यहाँ पे स्टार्टअप करा था। आज मैम उत्तराखंड की जो फर्स्ट लेडी, जो 5वें लेवल पे है, यहाँ पे बहुत ही डायनामिक लेडी है वो हमारी। बहुत कुछ सीखने के यहाँ सीखने को मिलता है मैम से। बहुत ही सिंपल और सरल स्वभाव की है मैम। मैम के भी सपने थे कि कुछ उन्हें भी कुछ करना है, लेकिन शादी उनकी भी जल्दी हो पाई थी, जिस वजह से उनके सपने दब गए थे। और जब से मैम इस कॉन्सेप्ट में आए, कॉन्सेप्ट में उनको जानकारी मिली है, जब से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट में आई, तब से मैम की भी अपने सपनों को पूरा कर पा रही हैं। तो आप लोगों के स्माइलिंग फेस के साथ में मैम को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहती हूँ। वेलकम है सविता मैम। हेलो सविता मैम। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी मैम, बिल्कुल आ रही है। यस मैम। बोर्ड दिख रहा है साफ सभी को? अभी तो दिख ही रहा है मैम। बस तो आगे भी दिख जाएगा, ठीक है। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सविता कठरत है, बेसिकली बिलोंग करती हूँ ऋषिकेश से। और आज आपको जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगी कि कैसे हम लोग 95% से 5% लोगों में आ सकते हैं और अपनी लाइफ को आम लाइफ से बहुत खास बना सकते हैं। शायद ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखे हैं। हमारा जो जन्म है बहुत ही सिंपल और मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी इच्छाएं थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि हम लाइफ में कभी अपनी लाइफ को एक अलग मुकाम पे लेके जाएं, अपने सपनों को पूरा कर पाएं। लेकिन थैंक्स करती हूँ अपने गुरु का, और जिनकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे आज मौका मिला। मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में शायद मैं अगर कहूँ आप लोगों को, तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, देश विदेश में इस जिस व्यापार को हम कर रहे हैं, कहते हैं कि व्यापार, जॉब तो हमारे आस पड़ोस में, हमारे हर जगह जॉब ही कर रहे हैं, लेकिन एक बिजनेस का जो एक टैग होता है, तब से मुझे लगा कि हम एक बिजनेस ऑनर, एक बिजनेस वुमेन की जो स्ट्रगल है, जो मैं उस राह पे चल पड़ी हूँ, ये मेरे लिए वाकई में बहुत ही गर्व की बात है कि मैं इस ओर अब मैं अग्रसर हो चुकी हूँ अपनी मंजिल की ओर। और आज मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके आपको बताऊंगी कि कितना कितना खूबसूरत व्यापार है ये, जिस व्यापार के लिए आज लोग 10, 15, 20, 30 हजार रुपए की जॉब के लिए इंडिया से विदेशों तक जा रहे हैं, अपने घर फैमिली से दूर रह रहे हैं और ऐसी ऐसी जॉबें कर रहे हैं जहां पे कोई संभावना ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ में
कुछ अलग मोड पे आ सकते हो, अपनी लाइफ को बदल सकते हो। आज मैं थैंक्स करती हूँ अपने गुरु का, मिस्टर प्रमोद रावत का और सूरज कुकरेती का, जिन्होंने मेरे जीवन में, कहते कि वो एक ऐसे मेरे रोल मॉडल हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए। और मैं कहीं ना कहीं थैंक्स करती हूँ उस परम पिता परमात्मा का, जिन्होंने उस दिन, उस दौरान, उस घड़ी में मुझे मेरी जो मुंडी है उसे ना नी बल्कि हाँ में हिलाई। और आज मैं इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारा एक्सपीरियंस, खट्टा मीठा अनुभव ले रही हूँ। तो ज्यादा देर नहीं करूंगी, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। आज 21वीं सदी के सबसे बड़े व्यापार में, इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आज बदलती हुई टेक्नोलॉजियों के साथ, आज देखिए, कभी किसी ने सोचा था कि एक जो बच्चा है वो फोन से इतना फेमस हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं आज एडवांस हो चुके हैं, जो यूट्यूबर बन चुके हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजियों का प्रयोग कर रहे हैं। एडवांस में दुनिया बहुत फास्टली बदल रही है। हम लोगों को भी कहीं ना कहीं आज अपने जीवन के तौर तरीके बदलने होंगे, इनकम का जो जरिया है उसे बदलना होगा। क्योंकि आज तक दादा परदादाओं और पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ जॉब चल रही है, और जॉब करके ही सिर्फ और सिर्फ जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ जॉब है। लेकिन आज हमारे बीच में 21वीं सदी का एक ऐसा व्यापार, जिस व्यापार को करने के लिए आपको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई उम्र की कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको कौन सी एज में इस व्यापार को शुरू करना चाहिए। आप यूथ हो, आप लेडीज हो, आप बच्चे हो, आप हाउसवाइफ, कोई भी जनरेशन का, इट्स मीन कि आप यूथ से लेके मिडिल जो एज होते हैं 40 से 45 अराउंड, और 50 से 65 प्लस के लोग भी हमारे साथ, ऐसे लोग ज्वाइन हुए हैं जिनको कभी बड़ा प्रोग्राम होगा तो आप लोगों से रूबरू करवाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ ज्वाइन है इस इंडस्ट्री में, जहां पे एज और बाउंड्री, एजुकेशन कुछ भी नहीं मांग रही है इंडस्ट्री। क्योंकि इसका अभी स्टार्टिंग फेज है, 21वीं सदी में इस व्यापार का भी स्टार्टअप हो चुका है। और आज यकीन मानिए, जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ पे बुलाया, निश्चित ही वो व्यक्ति आपका भला चाहने वाला है। सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ एक दुकान बदलने की देर है। अब इस व्यापार को, इस कॉन्सेप्ट को, एक जो अमेरिका के रिच बिजनेसमैन हुए हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने इस बिजनेस को 4 कैटेगरी में बांटा, जिसमें मैं कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जॉब या सेल्फ कोई छोटा मोटा व्यापार यहाँ पे होता है। ये नौकरी, E4 यहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं यानी कि नौकरी, और S4 होते हैं यानी कि छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं, जो कहते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं सोचती थी कि ये वो लोग हैं जो व्यापार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा, मैंने अपनी जर्नी स्टार्टअप की, तब मुझे इस वाले जो ये एस वाला जो सेल्फ एम्प्लॉय वाला जो ये फेस है, मुझे इसके बारे में सबसे पहले मुझे इस चीज की क्लैरिटी हुई कि ये लोग भी कहीं ना कहीं व्यापारी नहीं है, ये लोग व्यापारी भी हैं। और अगर मैं इस चीज को नाम दूं तो प्लस क्या है, नौकर भी हैं। इनको अगर आप एक और चीज में इस चीज में जोड़ दूं तो ये दुकानदारी और प्लस जॉब, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जॉब और दुकानदारी यानी कि ये मालिक भी है और इसी मालिक इसके अंडर काम भी कर रहा है, यानी कि नौकर भी है। तो ये वो लोग हैं। और नौकरी वाले की अगर थोड़ा सा बात करूं तो ये लोग महीने के 30 दिन काम करते हैं। 30 दिन में इनकी जो एजुकेशन के अकॉर्डिंग 15 से 20, या ऋषिकेश देहरादून में छोटे मोटे शहरों में जो इनकी सैलरी होती है, एजुकेशन के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी होती है। और आवाज आ रही है, अपने आप को करें। और क्योंकि कहते हैं ना कि आपका एक डिस्टर्बेंस, किसी व्यक्ति को कोई बात समझ में आ रही होगी लेकिन आपका डिस्टर्बेंस किसी व्यक्ति को डिस्टर्ब कर सकता है। प्लीज म्यूट का ऑप्शन आता है, म्यूट कर लीजिएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी चीज को टाइम देते हैं, पैसा कमाते हैं और क्या करते हैं, अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। सिर्फ जरूरतें ही पूरी कर पाते हैं, इसीलिए मैं इस चीज को बोल रही हूँ। आज चाहे गवर्नमेंट जॉब वाला हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, सिर्फ और सिर्फ नौकरी में जरूरतें ही पूरी होती है, उसके अकॉर्डिंग कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती है। सेल्फ दुकानदार जो होता है ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक लाइफ जी लेता है,
लेकिन इसमें भी क्या होता है, ये पैसा तो ठीक ठाक कमा लेता है, लेकिन इसके पास क्या होता है, टाइम फ्रीडम नहीं होता है कहीं ना कहीं। जिसके बारे में हम बात करें तो टाइम फ्रीडम इन लोगों के पास नहीं होता है। ये कहीं भी जाएगा लेकिन इस व्यक्ति को अपने गल्ले पे बैठना ही पड़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस है क्या? सबसे पहले मेरी जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट आया वो इसी बेस पे आया कि एक्चुअल में ये चार्ट है क्या। ये जो फॉर्मूले है, ये जो चार कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे जाति के लोग होते हैं। कोई कहता है हम ब्राह्मण हैं, कोई कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, कोई कहते हैं कि ओबीसी, ऐसे बहुत सारे हमारे देश में। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा तो मेरा मानना यह है कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही कैटेगरी होती है, एक होती है अमीर की और एक होती है गरीब की। आज कोरोना काल आया, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में आई कि चाहे वो अमीर हो और गरीब हो, दो ही कैटेगरी होती है, जिसके पास पैसा है और जिसके पास पैसा नहीं है। तो बिजनेस की बात करूं, बिजनेस ऑनर होता है जिसके अंदर एक सिस्टम काम करता है। अगर आप एक छोटा सा फर्क इनके बीच में समझे तो सिर्फ होता है, इसके पास होता है सिस्टम और ये लोग होते हैं सेल्फ। अगर छोटा सा फर्क समझने वाली बात सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, ये सेल्फ वर्क करते हैं और ये एक सिस्टम के अंडर काम करते हैं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है कि माना कि कोई मालिक है, उसने कोई फैक्ट्री यहाँ पे डाल दी या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारा सिस्टम बनाया होगा। कोई मैनेजर होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, फिर कोई वहां पे बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अकाउंटेंट होंगे, कुछ लेबर होंगे। मतलब इस तरीके से एक फैक्ट्री को बहुत तरीके के लोग यहाँ पे मिलके चलाते हैं और चलाने के बाद वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। काम करने का मतलब होता है, अब ये लोगों के पास, मैं अगर एक और चीज यहाँ पे समझी तो जो मालिक होता है उसके पास यहाँ पे जो मैनेजर होगा उसकी अपनी पढ़ाई होगी, जो ये लेबर होंगे, जो अकाउंटेंट, मतलब हर क्षेत्र का इनके पास एजुकेशन वाले लोग इनके अंडर काम करते हैं और काम करते करते ये लोग बड़ा बिजनेस करते हैं। आज इस बिजनेस का मालिक कहीं पे भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होगा और इसके घर में पैसा आ रहा है, इट मीन कि इसने एक पाइपलाइन बिछा रखी है और इसके घर में पैसा आ रहा है। ऐसे निवेशक भी होते हैं जो शेयर मार्केट में बड़ा पैसा लगाते हैं और बड़ा पैसा लगाने के बाद शेयर मार्केट में जो रेट होता है अप डाउन, उसके अकॉर्डिंग ये लोग पैसा कमाते हैं। अब इनमें और इनमें ना तो यहाँ पे इन लोगों के पास अगर बात करूं तो इनके पास टाइम भी होता है, मनी भी होती है और लाइफ फ्रीडम भी होता है। लेकिन इनके पास इनमें से कोई भी एक ऐसा मौका नहीं होता है जब ये लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बड़ा पैसा कमा रहे, विदेशों में जॉब कर रहे, लेकिन विदेशों में जॉब करने के बाद भी उस फैमिली में, उस परिवार में कोई फंक्शन हो रहा है, बच्चे का बर्थडे आ रहा है, कोई ऐसे खास मोमेंट होते हैं जिनमें उन्हें कमी महसूस होती है कि हस्बैंड जी भी साथ होते, लेकिन वो लोग नहीं हो पाते। पैसा तो होता है लेकिन फैमिली के लिए टाइम, बच्चों का बचपन कब गुजर जाता है, वो बच्चों को बड़े होते नहीं देखते हैं। बहुत सारी फैमिलीज का दुख तकलीफ में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इट्स मीन कि पैसा तो होता है लेकिन जो जो रिश्ते होते हैं उनको वो कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पाते हैं। आज हमें समझने की जरूरत है कि ऐसा कौन सा व्यापार करें, ऐसा कौन सा बिजनेस करें जिसको हम अपने घर परिवार में बैठे बैठे भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसा कौन सा व्यापार हम करें जिस व्यापार के लिए आज हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मतलब है साथियों की डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है और डायरेक्ट कस्टमर तक वो प्रोडक्ट कैसे होता है। आज हमारे बीच कोई भी प्रोडक्ट कैसे पहुंचता था? ट्रेडिशनल मार्केट के माध्यम से। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता था? ये कोई सीएनडीएफ हो गए, होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए या डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, इन सब के माध्यम से ही हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान हम जो मार्केट से कंज्यूम करते हैं वो हमारे पास इनके माध्यम से पहुंचता था। और इनके माध्यम से पहुंचने के बाद माना कि किसी प्रोडक्ट की एमआरपी है 5 रुपए, लेकिन वो हम तक पहुंचते पहुंचते 40 या 50 के अराउंड पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? ये सारा जो पैसा होता है वो इन सब लोगों के बीच में बढ़ता है
और हमारे बीच, लेकिन जाता किसके लास्ट में जो निचोड़ होता है वो किसकी जेब से जाता है? सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की जेब से। और उससे भी बड़ी एक इंडस्ट्री होती है एड इंडस्ट्री, जिसमें कहते हैं कि 60 से 70% पैसा एड इंडस्ट्री के पास जाता है। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट का एड कैटरीना कैफ हो गए, सलमान खान हो गया, अक्षय कुमार हो गया। आज समझने वाली बात है कि एड इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं कहते हैं कि वो इतना पैसा अपनी फिल्मों से नहीं कमाते हैं, अपने सीरियल से नहीं कमाते, जितना पैसा वो एक प्रोडक्ट का एड करके। आज एक बच्चा है, वो एक हगीज का ऐड करता है, लेकिन उस बच्चे को पता ही नहीं है, वो बच्चा 2 से 2.5 साल का, 1.5 साल का बच्चा है और वो अपने घर में करोड़ों रुपए कमा रहा है। उस बच्चे को पता भी नहीं है कि मैं एक इस प्रोडक्ट का ऐड करके मेरे घर में करोड़ों रुपए आ रहा है। आज एक बहुत ही मेरे फेवरेट एक्टर हैं, जिनको मैं कहूँ कि जो एक किसी भी काम को करने के लिए जो एक कंसल्टेंसी होती है, वो है अक्षय कुमार। आज अक्षय कुमार को आप देखिए, वो घर-घर में लोगों के टॉयलेट में जाके टॉयलेट जो क्लीनर है उसका प्रचार कर रहे हैं। क्या इतना बड़ा एक्टर लोगों के टॉयलेट में जाके टॉयलेट सोप का प्रचार करेगा? क्या वो टॉयलेट क्लीनर बेचेगा? लेकिन वो बेचता है। उसे पता है कि एक एड का जितनी वो फिल्मों से कहते कि जब कोरोना काल आया, जब लॉकडाउन आया, तो मैंने पर्सनली, आप यूट्यूब पे सर्च मारना, उनका इंटरव्यू सुनना, तो अक्षय कुमार जी का एक एड आया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने कोरोना काल में घर बैठे 250 प्लस एड किए, यानी कि 250 प्लस एडवर्टाइजमेंट उन्होंने टीवी में किए और पर एड के भी उन्होंने करोड़ों रुपए चार्ज किए होंगे। तो वो कितने बड़े अमीर बन गए। आज उनको अमीर कौन बना रहा है साथियों? आप और हम लोग मिलके बना रहे। लेकिन इसके ऊपर एक और बात भी होती है कि आज अगर आप कहोगे कि मुझे ऐड करना है, मुझे टीवी में ऐड करना है, तो क्या आपको कोई ऐड देगा? क्या आपकी वहां पे फेस वैल्यू है? नहीं देगा। लेकिन अक्षय कुमार ने जो स्ट्रगल है, जो अपनी लाइफ के 25 से 30 साल इस इंडस्ट्री को दे दिए, उसके बाद जाके उनको ये मौका मिला है। आज समझने की जरूरत है। अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं करना है ये काम, मुझे किसी एक प्रोडक्ट का ऐड करना है और करोड़पति बने, तो क्या मेरी वो फेस वैल्यू है? क्या मुझे कुछ लोग जानते हैं? मुझे यहाँ तक कि अपने गली मोहल्ले वाले, अपने शहर वाले नहीं जानते हैं। चंद कुछ लोग हैं जो मुझे पहचानते हैं। तो कोई मुझे क्यों ऐड देगा? इट्स मीन इस काम को करने के लिए भी आपके पास फेस वैल्यू होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज इस काम के माध्यम से, कि इस काम को हटा कर भी कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने इस चीज को सोचा कि कैसे एक आम आदमी के पास ऐसा कौन सा जरिया किया जाए, ऐसा कौन सा व्यापार किया जाए कि एक आम आदमी भी खास बन सकता है और वो बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आ सकता है। वो है कि डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट बना और कस्टमर तक। यानी कि आज जो हमारी कंपनी है जिसका नाम है SHPL, SHPL आपको क्या कहती है? SHPL में जो हमारे कंपनी के जो मालिक हैं मिस्टर गोपाल कुंडू जी का, उनका भी दिल से थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे खूबसूरत व्यापार को हमारे बीच लेके आए और जो व्यापार के अंदर जो प्लान है, इतना खूबसूरत ढंग से उस प्लान को डिजाइन किया। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट इनका भी कंपनी की थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँ तो 2012 में कंपनी जो है मार्केट में रन किए, अदर कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाती थी और अदर कंपनियों के साथ काम करते करते, प्रोडक्ट बनाते बनाते इनका एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। फिर इन्होंने 2018 में सोचा कि क्यों ना खुद की कंपनी को मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लॉन्च किया जाए और इन्होंने 2018 में कंपनी को लॉन्च किया। कंपनी का बहुत ही स्टार्टिंग फेस है। आज हम लोग सही टाइम पे, सही लोगों के हाथ में है, सही कंपनी में है। आज हमने शुरुआत में मेहनत कर ली तो इस इंडस्ट्री के अक्षय कुमार हो गए, कैटरीना कैफ हो, चाहे करीना कपूर हो, हम लोग होंगे। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। अगर आपने 2025 तक कंटिन्यूटी के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया और काम कर लिया तो आपको खुद समझ में आएगा कि आखिर हम किस इंडस्ट्री के अंदर हैं। अब यहाँ पे हमारे कंपनी के जो मालिक हैं मिस्टर गोपाल कुंडू जी, उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट बनाया और डायरेक्ट हम तक, एक आम आदमी तक पहुंचाया और कहा कि जो 60 से 70% जो पैसा है जो कि एड इंडस्ट्री में जा रहा है,
या फिर ये जो बिचौलिया हैं बीच के, इनके पास जा रहे हैं, इनके बीच में जाके आप डायरेक्ट इस पैसे को 60 से 70% पैसा आपके बीच में बटेगा और आप हमारे प्रोडक्ट का ऐड करो। अब ऐड करने के लिए ये सारी चीजें तो हमने चेक कर ली कि कंपनी क्या है, लेकिन कंपनी में अगर एक नया बंदा स्टार्टअप करता है, वो समझता है कि कंपनी में है क्या, तो उस चीज को स्टार्टअप करने के लिए आप हमेशा कंपनी के 3 P को हमेशा क्या करना, चेक कर लेना। 3 P को, प्रोफाइल पहला P हो गया आपका, दूसरा हो गया आपके प्रोडक्ट, और तीसरा हो गया आपका प्लान, कि कंपनी में प्लान क्या है। तो प्रोफाइल की बात कर ली मैंने कि कोलकाता का प्रोफाइल है, 2012 से काम किया, 2018 में डायरेक्ट सेलिंग में आया। प्रोडक्ट अपने पास 300 प्लस प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की बात करूं तो हमारे पास हेल्थ से लेके 6 प्रकार की रेंज में प्रोडक्ट है, चाहे आपके पर्सनल केयर हो, होम केयर हो, हेल्थ केयर हो, एग्रो केयर हो या ब्यूटी के हो, किचन के हो, सारे प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। यकीन मानिए साथियों, जब मैंने यहाँ पे मार्च 2021 से स्टार्टअप किया था, तब कंपनी के पास लगभग 220 या 250 भी प्लस प्रोडक्ट नहीं थे, लेकिन आज यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कंपनी के पास 300 प्लस प्रोडक्ट हो चुके हैं। और कंपनी का दावा है कि 2025 तक अगर आप लोग हम यहाँ पे बने रहे तो कंपनी कम से कम यहाँ पे 1000 प्रोडक्ट लगभग मार्केट में आ चुके होंगे। यहाँ तक कि कंपनी में आलू प्याज तक मिलना आपको आपके घरों में प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन तब तक हमें बने रहना है। इस स्ट्रेटेजी पे कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। अब बात करते हैं कि सारी चीजें हमने चेक कर दी कि प्लान क्या है। प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट भी हमने चेक कर लिया, प्रोफाइल देख लिया। प्लान क्या है कि बिजनेस प्लान है क्या। बिजनेस क्या है, बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपके घर के कंज्यूमर प्रोडक्टों पे बिजनेस करना है, कि चाहे आपके घर में। अब बात करूं, प्रोडक्ट वो है जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सारी चीजें होती है, चाहे आपके चाय पत्ती हो गए, साबुन हो गया, तेल हो गया, पेस्ट हो गया, क्रीमें हो गई, यानी कि सारे के सारे प्रोडक्ट जो कि हमारे जीवन में जो हमारी डेली नीड्स है, वो सारे प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलते हैं। अब बात करते हैं कि हमने प्रोडक्ट भी यूज कर लिया। अब मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो कम से कम मैंने 80% प्रोडक्ट अपनी कंपनी के यहाँ पे यूज कर चुकी है। आज मेरे घर में सारे के सारे प्रोडक्ट मेरे SHPL के यूज होते हैं। मेरे भी घर में आर्मी वाले हैं, आर्मी वाले मतलब कैंटीन की सारी सुविधाएं, लेकिन उसके बाद भी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करती हूँ। चाहे आपके चाय पत्ती हो गया, तेल हो गया, साबुन हो गया, कोलगेट हो गया, या अदरवाइज जो भी है यहाँ के हेल्थ के भी सारे प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ से यूज करती हूँ। और यूज करने के बाद मैंने जब इस कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद मैंने अपने सीनियर से कहा कि सर प्रोडक्ट तो यूज हो गया, अब बताइए कि बिजनेस कैसे करना है। यकीन मानिए साथियों, मैं जिस किसी व्यक्ति से भी मिलती हूँ, मैं स्टार्टिंग में कभी किसी को बिजनेस करने के लिए नहीं कहती कि आप मेरे साथ बिजनेस करिए या फिर कोई काम नहीं। मैं कहती हूँ सबसे पहले आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। जिस किसी व्यक्ति को भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अच्छा लगा, वो व्यक्ति हमारे साथ दिल से काम करेगा। और जब दिल से कोई चीजें निकलती हैं तो आप हमेशा दिल तक बने रहते हो और हमेशा साथ देते हो। लेकिन जब किसी चीज को हम बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना उन चीजों को यूज किए हुए इस्तेमाल करते, तो हम ज्यादा दिन तक फिर टिक नहीं पाते उस कॉन्सेप्ट के अंदर। इसीलिए आज जितने भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं वो इसी बेस पे बने हुए हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट का फीडबैक अच्छा लगा। अब प्लान क्या है कि प्लान की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी आईडी लगती है यू की पोजीशन में। आप यहाँ पे 10,500 से आपकी ज्वाइनिंग लगती है, यानी कि 10,500 में आप वो प्रोडक्ट यूज करते हो जो कि आपके घर में कंज्यूम होने वाले प्रोडक्ट है, और उसके बदले आपको 18,000 MRP के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका बिजनेस जो होता है वो स्टार्टअप हो जाता है। यकीन मानिए साथियों, जिसको प्रोडक्ट की बात करूं तो उसके डबल के आपको प्रोडक्ट मिल गए। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि माना कि मैं हूं, अब मैं छोटा सा एक बिजनेस करना चाहूं या छोटा मोटा कोई अपना कारोबार करना चाहूं, तो क्या 10,500 में 10,500 रुपए में आपका मार्केट के अंदर कोई भी कारोबार, कोई छोटा सा छोटा एक चाय का ठेला भी अगर आप लगाओगे, उसके लिए भी आपको 35 से 40,000 रुपए का खर्चा आएगा। तो क्या आपका जिसको बिजनेस करना है और जिसने लंबा चलना है,
उसके लिए मैं कह रही हूँ, क्या आपको 10,500 में कोई भी व्यापार स्टार्टअप हो रहा है? लेकिन यहाँ पे आपने दिया क्या इतना, और वो भी क्या दिया, वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने पेमेंट दी, पेमेंट देने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल गए, यानी कि काम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मांगता है। ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आपका पेशेंस मांगती है और आपका समय मांगती है। उसके अलावा यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट में आप लोग काम कर सकते हो। ऐसे करते करते ये बिजनेस आपको लेफ्ट और राइट में दो भागों में चलता है। लेफ्ट और राइट में दो भागों में चलने के बाद आपको यहाँ पे जैसे ही लेफ्ट और राइट में आपके यहाँ पे 10,500 से एक ज्वाइनिंग इधर और 10,500 से एक ज्वाइनिंग यहाँ आती है, यानी कि दो लोग आपके स्टार्टअप करते हैं। स्टार्टअप करने के बाद आपको 500 का एक चेक आता है, और वो चेक भी कैसे आता है, जो गवर्नमेंट के अंडर, मतलब यानी कि 5% यहाँ पे गवर्नमेंट को भी जाता है, जो टीडीएस करता है हमारा। यानी कि एक ऐसा काम है, साफ सुथरा व्यापार है, जिसमें आप गवर्नमेंट की भी मदद कर रहे हो। यानी कि टीडीएस कहते हैं कि विदेशों में जो लोग काम करते हैं उनका सबका इनकम टैक्स करता है, लेकिन इंडिया में मोस्टली गवर्नमेंट जॉब वाले ही टैक्स पे करते हैं। अदरवाइज चाहे प्राइवेट सेक्टर में कोई कितना पैसे वाला भी है, बहुत कम लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की भी हम लोग मदद करते हैं। ऐसे करते करते जब इस इनकम में आपके फिर दो लोग यहाँ पे 10,500 से सेम ज्वाइनिंग यहाँ पे लगती है, आपको क्या आता है, 1,000 रुपए का एक चेक आता है। ऐसे करते करते जब 5 पीयर यहाँ और 5 पीयर आपके यहाँ हो जाते हैं, तो आपको 2,500 रुपए इस इनकम से आप कमा सकते हो। और 30 डेज यानी कि महीने का आप 75,000 रुपए इस इनकम से भी कमा सकते हो। 75,000 रुपए आप इस इनकम से कमा सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपने एक बार स्टार्टअप करने के बाद आपने अपने 5 ईयर को पर डे का आपने अगर ज्वाइन करवाते हो, तो महीने में आप इस इनकम से 75,000 रुपए कमा सकते हो, जिस इनकम का नाम है फर्स्ट परचेज मैचिंग बोनस, यानी कि पहली खरीदारी आपकी। जो लोग पहली बार खरीदारी करने के बाद, जितने भी लोग आपकी पहली खरीदारी करते हैं, ये पहली खरीदारी से आपको ये चेक मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरी खरीदारी की। जो दूसरी खरीदारी है उसका नाम है चेक मैच बोनस। अब यहाँ पे सेम कंडीशन में आपकी आईडी लगी हुई है। अब आपके लेफ्ट और राइट में, माना कि ये कोई ए व्यक्ति है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इस तरीके से आपके जब लेफ्ट राइट में लोग आने लगते हैं और किसी कारणवश ये वाला व्यक्ति आपका काम नहीं करता है, क्योंकि कई प्रकार के लोग आते हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अभी काम नहीं कर पाया, तो भी आपको ये सारे लोग अगर काम कर रहे हैं, माना कि ए व्यक्ति आपका 10,000 रुपए कमा रहे हैं स्टार्टिंग है, और सी व्यक्ति आपका 5,000 रुपए कमा रहा है, ऐसे करते करते डी आपका 2,000 कमा रहा है, ये 1,000 कमा रहा है, तो आपकी जो टोटल इनकम होती है 18,000 रुपए होती है। यानी कि ये वो इनकम है जो आपको 100% आती है, यानी कि जितने भी आपके डायरेक्ट के व्यक्ति होंगे, जितना भी आपके डायरेक्ट के व्यक्ति कमाएंगे, उस सब का आपको 100% आएगा। और ये एक अनलिमिटेड इनकम है, यानी कि ये एक ऐसी इनकम है जिसमें आप अपने जितने डायरेक्ट लोगों को स्पॉन्सर करोगे, उन सब का आपको 100% पैसा आएगा। ऐसे करते करते साथियों आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट को लेके, आगे बात करते हैं। ये तो हमने कर दी कि एक्टिव इनकम, यानी कि एक्टिव इनकम क्या है कि जब जब काम करेंगे तब तब पैसा आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे पैसिविक इनकम क्या होती है। पैसिविक इनकम का मतलब होता है यहाँ पे, पैसिविक इनकम का मतलब होता है यहाँ पे रिपर्चेज प्लान। यानी कि रिपर्चेज प्लान है क्या, ये तो हो गए आपके। ये इसका मतलब रिपर्चेज का मतलब होता है कि जब कभी आपके लोग यहाँ पे दोबारा प्रोडक्टों को कंज्यूम करेंगे, दोबारा जब लोग सामान ऑर्डर करेंगे और आपके घर में पैसा जा रहा होगा, इसके बाद आपको इन लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद अपनी जरूरत का अपने घर का सामान कंज्यूम कर रहे होंगे। जैसे कि सपोज यहाँ पे आपकी टीम में 1,000 बीवी की खरीदारी हो रही है, तो आपको यहाँ पे 100 रुपए आएगा। जैसे यहाँ पे 10,000 की खरीदारी होती है, आपको 1,000 रुपए आता है। 1 लाख की होती है, आपको यहाँ पे 10,000 रुपए आते हैं, और 10 लाख की होती है तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए आप
इस इनकम से भी कमा सकते हो, जिसका नाम है टीम बोनस। टीम बोनस ये इनकम है, ये एक ऐसी खूबसूरत इनकम है जिस इनकम से हम मतलब कि जितने भी फॉर फ्यूचर हमने हजार लोगों की टीम बना दी, 200 250, यानी कि ये आपकी क्षमता, जितनी ज्यादा आपकी टीमों में खरीदारी होगी, आपको घर बैठे पैसा आ रहा होगा। और ये 10% आता है, 10% इनकम आपको यहाँ पे ये अलग से कंपनी देती है। यानी कि काम तो हमने एक बार किया, लेकिन काम एक बार करने के बाद भी वो पैसा आपको कोई फर्स्ट परचेज के रूप में आता है, कुछ चेक मैच बोनस के रूप में आता है, कुछ आपका रिपर्चेज में जो प्रोडक्ट जाता है वो टीम बोनस के रूप में आता है। यानी कि हम लोग काम एक बार करते हैं, लेकिन इनकमें यहाँ पे बहुत प्रकार की हैं, 9 प्रकार की इनकमें हैं, जिनको कि अभी समझने की जरूरत सिर्फ ये इनकम है, लेकिन इनकमें यहाँ पे बहुत प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के आती है। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने एक फैमिली सेवर रखा है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कंपनी कहती है कि अगर आप 1000 बीवी की खरीदारी हर मंथ करते हो, यानी कि 3 महीने तक आप लगातार 1000 बीवी करते हो, तो आपको यहाँ पे 1500 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम राम श्याम या बगल की दुकान से सालों से कुछ भी सामान ले रहे, क्या कभी नहीं किसी ने हमें एक 10 रुपए का बिस्किट भी फ्री दिया? लेकिन कंपनी कहती है अगर आप 1000 बीवी हर महीने करते हो तो आपको 1500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। ऐसे करते करते अगर आप 6 महीने सेम प्रोसेस करते हो, 1000 बीवी करते हो, तो आपको 5000 के प्रोडक्ट यहाँ पे फ्री मिलते हैं। और अगर आप 12 महीने तक सेम प्रोसेस करते हो तो आपको यहाँ पे 15,000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। और उसके अलावा एक फैमिली सेवर मिलता है, जिसके लिए मैंने अभी बताया कि कंपनी कहती है कि खुदा ना करे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने माना कि मैं 1000 बीवी हर महीने कर रही हूँ, 6 महीने 7 महीने के बाद किसी की फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई दिक्कतें आ गई, तो कंपनी कहती है कि पूरे टर्नओवर का आपको कंपनी यहाँ पे 2% प्रोवाइड करते हैं। माना कि कंपनी का इस महीने का जो टर्नओवर गया या 5 करोड़, कितने ऑल ओवर इंडिया बेस पे कितना भी टर्नओवर जा सकता है, तो उसका 2% आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए, ये जिस हिसाब से कंपनी का टर्नओवर होगा उसका 2% कंपनी उस फैमिली को भी दिया जाता है। आज हम लोग LIC क्यों करवाते हैं? जब मैंने LIC को भी बहुत गहराई से समझा तो उसमें पैसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें आपको एक सिक्योरिटी देती हो कि माना कि आपने अपनी जो पॉलिसी है वो इसी साल करवाया और 1-2 साल के अंदर किसी को कुछ हो गया, तो माना कि आपका 20 साल का बीमा है, वो पूरा 20 साल का पैसा आपको रिटर्न करेगी। वही सारी चीजें कंपनी यहाँ पे सेम कंडीशन में रखी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे मान सम्मान, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। मान सम्मान के लिए हमारे पास कंपनी ने बहुत सारे लेवल यहाँ पे रखा है। पहला जो लेवल है वो है डायमंड लेवल, जो कि 15,000 बीवी पे आपको यहाँ पे पहला लेवल मिलता है। उसके अलावा जो दूसरा लेवल है वो है एग्जीक्यूटिव, जो आपको 30,000 बीवी पे मिलता है। उसके अलावा रॉयल जो 50,000 बीवी पे मिलता है। ऐसे करते करते जो सारे लेवल, जितने भी लेवल है, फिर आपको यहाँ पे 75,000, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, अलग अलग लेवल है यहाँ पे। लास्ट कंपनी का SSPL आइडल तक सारे लेवल कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। जब धीरे धीरे हम ये सारे काम करते जाते, लेकिन ये कैसे हो पाता है? जब हम लोग बहुत गहराई से इस चीज को समझते हैं कि किसी भी चीज को, मेरा मानना है, या तो छेड़ो नहीं या तो फिर उस काम को छोड़ो नहीं। जब हम किसी काम को कंसल्टेंसी के साथ लगातार उस व्यापार को कर रहे हैं, तब ये सारी चीजें हो पाती हैं, वरना ये मुमकिन नहीं है। लेकिन उसके लिए एक और चीज यहाँ पे काम करना पड़ता है, वो है लगातार। अभी समझने की जरूरत, कुछ लोग यहाँ पे नए हैं, मेरे को भी लगता था कि जब मैं स्टार्टिंग में इस कॉन्सेप्ट के अंदर आई, यकीन मानिए साथियों, शादी के कम से कम 14 साल हो चुके थे। 14 साल बाद मैंने पेन और कॉपी हाथ में पकड़ा। मैंने अपने सीनियर को मना कर दिया था कि सर मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे को तो पेन जो पकड़ने की हैबिट थी वो भी मेरी खत्म हो चुकी थी। बोलना ठीक ठाक आता था, बट ऐसा होता है कि फिर मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे सिखाया कि मैडम बोलना
और सही तरीके से बोलना, सटीक बातों को बोलना। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल देगा, लेकिन सटीक तरीके से बोलना ये इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करता है। मेरे को भी इन चीजों का नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने अपने ऊपर काम किया। काम करते 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 मैंने लगातार कॉपी पेन प्रैक्टिस की, बहुत सारी चीजें की, लेकिन उसके बाद जाके मैं इस चीज में मैंने मोस्टली काम करते 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 आज भी मैं सीख रही हूँ। सीखते सीखते मैंने बहुत यहाँ पे लोगों के मतलब बहुत सारी चीजें सुनी। बहुत जब आप स्टार्टिंग में किसी फेस का स्टार्टअप करते हो तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर हंसते हैं, बहुत सारे लोग आपका मजाक बनाते हैं, बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, कैसे हो पाया, क्या हो पाया, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसके बाद भी एक चीज हमेशा यहाँ पे कहूंगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से कि आप अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप गरीब हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है इस बात से कि क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है। फर्क पड़ता है इस बात का कि क्या आपके अंदर से वो आवाज है कि आप कुछ हो और आपका जन्म वाकई में इस धरती पे कुछ करने के लिए हुआ, कुछ बड़ा करने के लिए हुआ। मुझे हमेशा से एक ही फीलिंग्स आती थी कि मेरा जन्म जो है कुछ शायद कुछ अलग करने के लिए हुआ है। मुझे अपने आप पे भरोसा था। अभी कोई मेरे को ये कह दे कि वहां जाना है या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो मेरे जो जो जवाब है वो हमेशा से हाँ निकलता है, हाँ मैं कर लूंगी। कई बार मेरे जो गुरु है वो कई बार सीनियर कहते हैं कि कैसे हो पाएगा ऐसा। मैं कहती हूँ सर आपने कह दिया ना हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा और कब तक हो पाएगा, इस चीज का मुझे खुद पता नहीं रहता है। लेकिन मीन्स कि अपने अंदर हर चीज में पॉजिटिविटी भरी पड़ी है। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ और पॉजिटिव वे में ही काम करती हूँ। कहीं से कोई नेगेटिव फेस आता है, कहीं से कोई चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो मैं उस चीज को ये नहीं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। मैं ये सोचती हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके पीछे क्या कारण है और इसका ना होने में भी जरूर कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होगी, है ना। तो ऐसे करते करते मतलब कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हो गरीब हो, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपको अपने आप पे भरोसा है। और जब आपको अपने ऊपर भरोसा होता है तो हम बहुत सारी चीजों को कर देते जो शायद हमें भी नहीं लगता, बाद में पता चलता है क्या ये काम मैंने ही कर दिखाया। जैसे मेरे को पता नहीं था कि क्या मैं इतनी जल्दी इस बिजनेस को, इस प्लान को, मेरा जो लेवल है क्या ये, मेरे को कभी कभी मैंने सोचा कि क्या ये मैंने ही कर दिखाया। मतलब मुझे अपने आप पे यकीन नहीं होता था। लेकिन जब समझा, लेकिन उसके ऊपर एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी। क्या सब लोग मुझे सुन रहे हैं? यस मैडम सुन रहे हैं। आवाज आ रही है क्या सभी तक? जी मैम आ रही है। ठीक है ठीक है, नहीं बीच में थोड़ा सा माहौल बनाइए रखिए, कहीं ऐसा नहीं है ना कि मैं ही बोल रही हूँ और कोई मुझे सुन ही नहीं रहा है। नहीं सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं मैम। तो एक और चीज मैंने यहाँ पे बहुत बारीकी से महसूस की है कि अगर आप किसी के पास किसी लालच से जाते हो कि मैं वहां पे खाने जा रही हूँ, पीने जा रही हूँ, मेरा लालच है कि मेरा वो बंदा है मुझसे ज्वाइन हो जाए, वो मुझसे प्रोडक्ट ले ले। जब तक आप इस फेस से किसी के पास जाते हो कि मैं उससे कुछ लेने जा रही हूँ, तब तक आपके ख्वाब, आपके सपने हमेशा धरे के धरे रह जाते। लेकिन जब आप दूसरी तरफ ये सोच के जाते हो कि मैं उस व्यक्ति को कुछ देने जा रही हूँ, मैं उस व्यक्ति को एक मौका देने जा रही हूँ कि बहन आज तू भी अपनी लाइफ चेंज कर सकती है, बस मेरा हाथ से हाथ पकड़ के रखना। और मेरा मन करता है कि मेरे अंदर जितना भी है, जितना भी नॉलेज है, या मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा, लेकिन अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, अभी तक मैं इस चीज को जितना समझ पाई हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उस चीज को, उस व्यक्ति को पूरा ट्रांसफर कर दूं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग फेस होता है, कुछ लोग हमें नहीं समझ पाते इस चीज को। लेकिन मेरा मोस्टली यही होता है कि मैं उस व्यक्ति को कुछ देने जा रही हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मार्केट से रिजल्ट आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं हमेशा दिल से काम करती हूँ। दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि इच्छाएं एक बहुत
मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है इच्छाएं। इच्छाओं के ऊपर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इच्छाएं होती क्या है, थोड़ा सा समझना इस चीज को, हो सकता है आप लोग पकड़ पाओ बातों को। इच्छाएं होती क्या है? ज्यादातर इच्छाएं क्या होती हैं कि आज आई और कल वो इच्छाएं जो है खत्म हो जाती हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं कि माना कि मैं हूं, मेरे को इच्छा हुई कि मेरे को ऐसा करना है, वैसा करना है, आज मेरे को कोई इच्छा नहीं, मेरे अंदर यहाँ पे जन्म लिया और कल तक वो इच्छा जो है खत्म हो जाती है। कुछ इच्छाएं ऐसी भी होती हैं जो आज ये है, कल वो है, परसों तीसरे, परसों चौथी, अदर लोगों की समय के साथ साथ हर दिन इच्छाएं बदलती जाती हैं। इच्छाएं हर दिन बदलती जाती हैं, लेकिन जब हम इस चीज को समझ लें, लेकिन जब आपकी इच्छाएं ना हर दिन बदलती हैं, तो जो आपके आस पड़ोस वाले हैं, आपके दोस्त हैं, वो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो बड़े रंगीले किस्म के इंसान है, अरे ये तो ऐसे ही है, आज ये कहते हैं कल वो कहते, अच्छा ये वही है, आज ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आ गए, परसों दूसरा वाला कॉन्सेप्ट ले गए, तीसरा चौथे दिन चौथा वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन ये वो लोग होते जिनकी हर दिन इच्छाएं बदलती जाती। मैंने क्या कहा, कुछ लोग ऐसे होते जिनकी इच्छाएं पर डे बदलती रहती। कुछ लोगों की इच्छाएं ऐसी होती जो आज, माना मैंने उनको एक कॉन्सेप्ट दिखा दिया, आज एक बात बोल दी, हाँ ठीक है एसएसपीएल ज्वाइन करो भाई, एसएसपीएल में प्रोडक्ट दमदार है, प्लान में पैसा है, ये है वो है। अच्छा, बंदा अंदर से मोटिवेट हो गया, मोटिवेट होने के बाद उसने क्या किया, स्टार्टअप कर लिया। लेकिन 2 दिन बाद वो क्या होता है, घर बैठ जाता है। उसको इट्स मीन कि उसकी जो वो इच्छाएं, थोड़ी देर जैसे मोबाइल होता है ना, उसको चार्ज किया, चार्ज करने के बाद उसकी एक टाइमिंग होती है, बैटरी डेड हो गई। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो चार्जअप होते, फिर दोबारा क्या हो जाते, उनकी इच्छाएं खत्म होती हैं। लेकिन कुछ 3 कैटेगरी में अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो 3 कैटेगरी में यहाँ पे इच्छाएं होती हैं। तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उनकी जो इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं होती हैं जो इच्छाएं आपके, और एक और कैटेगरी भी होती है, कुछ इच्छाएं ऐसे होती है जो गर्भ में ही जन्म लेती है और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन एक और कैटेगरी यहाँ पे होती है जिनके ऊपर हमने आज बात सिर्फ इस पे हो रही है, 95% से लेकर 5% लोगों की कैटेगरी में आने की बात होती है। इनकी जो इच्छाएं होती हैं, जो 5% लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, वो जन्म लेती हैं। और जन्म जब किसी चीज का हो जाता है, तो कहते हैं कि इंसान की भी जो आयु है वो 70 से 80 साल की है, बट आज के डेट में तो खैर कम हो चुकी है। लेकिन उनकी जो इच्छाएं होते हैं, लगभग वो उस इच्छा के साथ आते हैं और उसी इच्छा को पूरा करते करते कुछ लोग पूरा करके निकल जाते हैं, कुछ लोग चाहे अधूरे में सही, लेकिन उस इच्छा के साथ ही इस दुनिया से चले जाते हैं। जब आपकी इच्छाएं, माना कि एक व्यक्ति है, माना कि कोई व्यक्ति है, आपका कोई दोस्त है, आप उसको आज मिलते हो, आज मिलने के बाद ठीक है, हाँ भाई हेलो फ्रेंड्स, कैसा है, क्या चल रहा है लाइफ में, अच्छा क्या करना चाहती, आज आपने उसने आपको ये वाले सपने बता दिए कि बहन मैं तो ये करना चाहती हूँ, वो करना। आप ठीक 2 साल बाद मिलोगे, उसकी इच्छाएं बदल चुकी होंगी, वो कुछ और ही क्षेत्र में काम कर रहा होगा। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको आप 10 साल बाद भी मिलोगे, तो भी वो उसी इंडस्ट्री में, उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी कैरियर पे, उसी और काम कर रहे होंगे जिसमें कि उनका पैशन है। आज मैं कुछ लेडीजों से मिली जो टीचर हैं, मतलब कि जॉब सेक्टर में काम करती हैं, तो उनके साथ मेरा वार्तालाप हुआ। मैंने उनसे कहा, तो कुछ लोगों के रिजल्ट है, मैंने कहा जॉब मैडम आप क्यों करते हो, जॉब मजबूरी है या फिर आपका पैशन है? समझने की बात ये है, क्या आप जॉब अपनी इच्छा से कर रहे हो, क्या आपको उस काम में मजा आ रहा है? अगर आपको उस काम में मजा नहीं आ रहा है, इस मीन कि आप मजबूरी से कर रहे हो। आज लोगों को काम करना मजबूरी बन चुका है, वरना कौन अपने परिवार से दूर रह के विदेशों में या दुनिया के, इंडिया के किसी भी कोने में काम करना चाहेगा। लेकिन अगर वो आपका पैशन है, तो आप उस जगह पे भी कुछ बड़ा, एक बड़ा मुकाम हासिल कर लोगे, एक बड़ा कुछ नया, वहां पे एक नया बिजनेस, एक नया स्टार्टअप कर लोगे। लेकिन अगर आप मजबूरी में कर रहे हो कि मुझे सिर्फ घर गृहस्थी चलानी है और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो आपके वो काम मजबूरी बन जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस कॉन्सेप्ट में मोस्टली लोग मजबूरी में, हमेशा एक चीज देखना कि कुछ लोगों के सपने होते हैं वो इच्छा से आते हैं,
कुछ लोग मजबूरी से आते हैं और मजबूरी से आने के बाद धीरे धीरे ये इंडस्ट्री उनको इतना कुछ दे जाती है। मैं कहती हूँ कि पूरे पैर से, सर से लेके पैर तक उस इंसान का पूरा उसको डेवलप कर देती है। उसका बोलना, चलना, उठना, बैठना, एजुकेशन, खाना पीना, सब चीज के ऊपर काम करती है। वो इंसान फिर इस इंडस्ट्री को बहुत ही मजे में इस इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। तो बात कर रही थी इच्छाओं की, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी इंडस्ट्री के अंदर जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उसी कॉन्सेप्ट के अंदर, उसी इंडस्ट्री में, उस कैरियर के अंदर, उसी फेस में काम कर रहे होते हैं। और करते करते जब आपका काम, जब आपकी वो इच्छाएं एक तरंग बन जाती हैं, तरंग का मतलब होता है जो चीजें फिर दिल से निकलती हैं, जब तरंग वो चीजें बन जाती हैं तो वो काम आपका संकल्प बन जाता है। और आज यकीन मानिए साथियों कि ये काम, ये इंडस्ट्री मेरा एक संकल्प बन चुका है। और जब वो काम आपका संकल्प बन जाता है तो वहीं से जन्म होता है परिश्रम का। परिश्रम एक ऐसी चीज है कि मीन्स कि जब आपने संकल्प उस काम का ले लिया तो परिश्रम का मतलब फिर आपको उस पे सिर्फ कर्म करने। जब आप कर्म करने के लिए, परिश्रम करने के लिए डेली घर से निकलते हो तो आप उस चीज को, उस काम को बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ, बहुत ही पॉजिटिव वे में, कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट से क्या रिजल्ट आए, कैसा होता है, क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तब तक के लिए हमें अपनी इच्छाओं को सिर्फ और सिर्फ अपने परिश्रम तक, बहुत सारी सीढ़ियां आएंगी बीच में। जैसे कि मैंने कहा कि आपको तरंग वहां पे जन्म लेगी, संकल्प आपका वो काम बन जाएगा। और जब आपका वो काम संकल्प के बाद परिश्रम में कन्वर्ट हो चुका है, यकीन मानिए फिर आपको आपके काम से प्यार हो चुका है। वो काम फिर आप दिल और दिमाग से नहीं, अपनी आत्मा से उस काम को करते हो। और जिस चीज में पूरी रूह, पूरी आत्मा आपके उस काम में पड़ चुकी है तो कामयाबी तो झक मार के आएगी। इस चीज को मैंने बहुत गहराई से समझ लिया है और आज भी समझ रही हूँ, आज भी समझने की कोशिश करती हूँ कि क्या है ये काम। आज किसी इंटरव्यू में मैं नरेंद्र मोदी जी को सुन रही थी, तो एक ट्रेन में वो एक चाय बेचने का काम करते थे। कभी कभी कह रहे थे कि जब चाय बेचने के बाद भी ना बिकती थी, मैं भूखा रहता, तो मैं, जो लोग होते, अमीर लोग होते जो रोड में जो ऑफिस जाते, उन्होंने जूतों पे पॉलिश तक किया है, लेकिन जो उनकी इच्छाएं थी वो दृढ़ थी। उन्होंने वो कह रहे थे कि मेरे घर में राजनीति का आर भी किसी को पता नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें राजनीति का आर भी पता नहीं था कि राजनीति का रॉ भी क्या होता है। लेकिन उस व्यक्ति की आज वो 65 प्लस के, मुझे नहीं पता उनकी एज एग्जैक्ट, मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज इस एज तक वो बने रहे। लेकिन कामयाबी कब मिली? नाम बना, चाहे उम्र के इस पड़ाव में नाम बना, लेकिन नाम ऐसा बना आज किसी को इस चीज का पता नहीं है कि कांग्रेस कौन है, बीजेपी कौन है, सिर्फ एक चीज पता है कि मोदी है और मोदी की सरकार है। तो वो कह रहे कि मेरी जो वो तरंग थी, वो जो पैशन था, मैंने उस पर लगातार काम किया। दैट इज मैटर कि कामयाबी कब मिलेगी, मैं सक्सेस कब होऊंगा, लेकिन जब हुए तो आज पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में उन्होंने राज कर दिया और राज करने के बाद आज उनका इतिहास में, जब तक कि इस धरती पे सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा कि मोदी कोई प्रधानमंत्री था देश का। और आज जैसे कि यहाँ पे हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम है, जो राष्ट्रपति थे देश के, जिनके ऊपर बुक्स लिखी जा चुकी है, जो कामयाब लोग हैं, आज नरेंद्र मोदी के ऊपर भी ऐसी बुकें लिखी, जो इतिहास बता रही हूँ, लिखी जाएंगी, जो उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी। कैसे हो पाया ये? उनके फैमिली में कोई इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतनी सारी चीजें, लेकिन एक ही चीज थी, जो इच्छा शक्ति थी, जो संकल्प था, बहुत दृढ़ था। यकीन मानिए साथियों, उसी संकल्प की, उसी इच्छा शक्ति की हमें यहाँ पे जरूरत है। और जरूरतें जब हम उस ओर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। बाकी यहीं पे अपनी बातों को विराम देना चाहूंगी, इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे वाइंड अप करूंगी। थैंक यू सो मच। आपने इतनी शालीनता से मुझे सुना और सुनने के बाद